अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना घातक हो सकता है। यानी अमेरिका की दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक है उसकी दोस्ती। पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। इंडिया ने ये साफ-साफ कह दिया है कि हम तेल खरीदेंगे और रशिया से ही खरीदेंगे। आप करें तो ठीक है, हम वही काम करें तो वो गलत है। मगरब खसूसन अमेरिका का दोगलापन सारी दुनिया के सामने आया हो चुका है। ये धोखा नहीं तो और क्या है। अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इत्तेहादियों को भी वो कुचल के रख देते हैं। भारत इस चीज की जिंदा मिसाल है। मगरब खसूसन अमेरिका किस तरीके से अपने इत्तेहादियों को बेवकूफ बनाने पे तुला हुआ है। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदारी जारी रखेगा। रिपोर्ट और ये रिपोर्ट इस वक्त पब्लिश मुझे नजर आ रही है जियो में। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है, बहुत बड़ा तमाचा मारा है टैरिफ के गाली पे। यही अमेरिका दोस्तों 2 साल पहले सपोर्ट कर रहा था, कह रहा था तुम और खरीदो तेल और खरीदो। ट्रंप का एक कानून जो गोरे देश हैं, व्हाइट कंट्रीज हैं, उनके लिए एक अलग कानून है और जो एशियन कंट्रीज हैं उनके लिए अलग कानून है। रशिया से तेल खरीदना उस दिन बंद होगा जिस दिन रूसी तेल सस्ता नहीं रहा। अवाम कह रही थी कि ट्रंप हमारे पे 1000% भी टैरिफ लगा देना तो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये बात हकीकत है ना। भारत के रवैये से पाकिस्तान की मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान है कि भारत अमेरिका को इस तरह से कैसे जवाब दे सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया की बातें सुनते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कहती क्या है। देखिए, भारत के रवैये से तो पूरी दुनिया शौक है कि भारत एक सुपर पावर को किस तरह से जवाब दे रहा है, किस तरह से उसके दिए हुए आदेश को इग्नोर कर रहा है। खास करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शौक है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ट्रम्प साहब ने एक नई जो है वो ट्रुथ सोशल पे ट्वीट कर दी, स्टेटमेंट जारी कर दी इंडिया के हवाले से, जो कि बड़ी सख्त स्टेटमेंट थी। आज तक उन्होंने ऐसी कभी कोई स्टेटमेंट बाय द वे जारी नहीं की थी। एक तो व्हाई ट्रम्प इज टॉकिंग सो मच अबाउट इंडिया, एंड सेकेंडली आज जो इंडिया ने स्टेटमेंट भी अभी जारी कर दिया है, उन्होंने भी बेसिकली तो बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, यूरोप को और अमेरिका को चौराहे में लाके खड़ा कर दिया है कि तुम्हारी अपनी जो 67-8 बिलियन यूरो की ट्रेड है रशिया के साथ, यूरोपियन यूनियन को कहा और अमेरिका को भी कहा कि तुम यूरेनियम ले रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो और बातें तुम हमें कर रहे हो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया के अंदर बड़ा जोश है, बड़े खुश हैं लोग। तो पहले तो मुझे ये बताइए आप कि ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल का पोस्ट था वो पहले आया ना, और फिर उसके बाद इंडिया का जवाब आया, राइट? तो आई थिंक वो कहते हैं ना कि दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक वाली बात है। बट मुझे लगता है इसके पीछे, पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के दौरान ही वो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिए थे, जब ही यूज्ड टू से कि इंडिया इज द किंग ऑफ टैरिफ्स, इंडिया इज द वर्स्ट वायलेटर, इस तरह की बातें वो करना शुरू कर दिए थे। और फिर उसके बाद बीच-बीच में वो तारीफ़ कर देते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो पीपल यूज्ड टू नॉट रियलाइज़। फिर जब से फ़रवरी के बाद जब से उन्होंने टैरिफ़्स की बातें शुरू की और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग ऑन द बैक फुट। तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने। एंड इट वाज़ अ वेरी गुड स्टेटमेंट, मतलब इट इज़ नॉट रूड या डिसरिस्पेक्टफुल, कुछ भी नहीं था, मतलब ट्रंप के लेवल पे नहीं उतरे। लेकिन उसने साफ कई बातें साफ कह दी कि पहले तो उन्होंने कहा कि भई हमने जो रशिया से तेल लिया है, वो आप कुछ यू एनकरेज्ड अस टू डू इट, ताकि इंडिया जो है सो ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज़ कर दिया था बाय बाइंग द रशिया, वरना एकदम शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाती, कीमतें हर जगह बढ़ जाती ना। तो इंडिया बाय बाइंग रशियन ऑयल एंड रीसेलिंग इट टू यूरोप, यूरोप की भी ज़रूरतें पूरी की और ग्लोबल मार्केट को भी स्टेबलाइज़ किया। सो जो पहला पॉइंट था उस स्टेटमेंट में, दैट वाज़ वेरी गुड। जो दूसरा पॉइंट था ज़रा, मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं जितने भी पॉइंट्स हैं सबको ए देता हूँ, ये इसको बी देता हूँ, बी माइनस कह सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हमारा कोई नेशनल कंपल्शन नहीं है रशिया का तेल खरीदना। दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें दे आर थ्रोइंग रशिया अंडर द बस, बोली ऐसी बात है ना। अगर आप कह रहे हैं कि रशिया इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, रशिया इज़ माय ट्रू एंड टेस्टेड फ्रेंड वगैरह, तो अब आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ़ इसी वजह से खरीद रहे हैं तेल क्योंकि वो हमें सस्ता मिला, वरना नहीं लेते। सो दैट इज़ द क्वेश्चन, जो अगर मैं रशिया होता तो मुझे वो बात पसंद नहीं आएगी। आई विल ब्रिंग इट अप इफ आई एम लाव्रोव, नेक्स्ट टाइम आई मीट जयशंकर, मैं पूछूँगा, अच्छा ये आपने अगर हमारा तेल द ओनली रीज़न व्हाई यू आर बाइंग ऑयल इज़ बिकॉज़ इट इज़ चीप, वरना हम समझे थे आप हमारे दोस्त हैं। सो दैट इज़ द वन। फिर उसके बाद उन्होंने बेसिकली हाइलाइट की यूरोप की और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं, या हिपोक्रेसी, कि आप खुद खरीद रहे हैं और हमको रोक रहे हैं। तो अगर आप 2024 या 2023 का डेटा जो उन्होंने लगाया, उसमें रशिया के साथ इट इज़ इक्वल टू इंडिया स्ट्रेट।
तो आप किस मुंह से मतलब शिकायत कर रहे हैं? एंड देन द फाइनल स्टेटमेंट वाज वेरी क्लियर कि आप हमको टारगेट कर रहे हो, दैट इज अनफेयर, अनरीजनेबल। वहां पे थोड़ा थोड़ा हाथ नरम रखा इंडिया ने। इंडिया कुड हैव बीन टफर ऑन दैट इश्यू। लेकिन देखिए, खुददारी की कीमत होती है। खुददारी ऐसी फुकट की चीज़ नहीं आती है ना, तो अब इस देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्राइस फॉर दिस। बट मेरा शक है ये कि शायद ट्रेड नेगोशिएशंस अच्छे नहीं जा रहे एंड इंडिया हैज़ रियलाइज्ड कि यार कब तक बैकफुट पे खेलेंगे इनके साथ। हम अपनी ज़बान बंद करके, हाथ रोक कर मुसलसिल 5 महीने, 6 महीने से हम बकवास सुन रहे हैं इनकी। हमारी मतलब ऑपोज़िशन पार्टी भी इस पे काफ़ी क्रिटिसिज़्म हो रहा है। लोग भी बहुत नाराज़ थे कि कब तक इस तरह की बातें सुनेंगे ट्रम्प से। एंड देन दे रियलाइज़ कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। इन द अगर इंडिया को ट्रेड एग्रीमेंट मिल जाती ना, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट व्हिच वाज़, इंडिया जिस तरह से चाह रहा था कि 10-12% के करीब टैरिफ्स हो और ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मेसी पे भी ज़्यादा टैक्सेस ना हो टैरिफ के, तो इंडिया वुड हैव टेकन बुलशिट फ्रॉम ट्रम्प। लेकिन अब बोल रहे हैं कि यार ये मतलब नुकसान भी कर रहे हो, ऊपर से बकवास भी कर रहे हो, सो एटलीस्ट बकवास का जवाब दे देते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेट अप थिंग। ये और बात है कि मज़ा आता कि डॉक्टर जयशंकर कुछ कह देते डायरेक्टली, बट वो ही इज़ ऑलरेडी सेइंग, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे इधर-उधर साइड में वो कर रहे हैं कमेंट्स इधर-उधर, बट डायरेक्टली ऐसा एड्रेस करके उन्होंने या वगैरह जवाब नहीं दिया। बट दिस इज़ एन ऑफिशियल स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडिया का। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो किसी तरह से दबाव डाल के भारत को झुका देगा और भारत रसिया से ऑयल नहीं लेगा, भारत रसिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेगा, भारत रसिया से वेपन नहीं लेगा, तो अमेरिका का ये चाल है वो कभी भी सक्सेस नहीं होगी। दोस्तों देखो, अमेरिका हमारा मतलब एक तरह से कहें तो यूज़ करने के लिए हमें सोच रहा है कि अमेरिका किसी भी तरह से प्रेशर डालकर, और डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनकी एक भी चाल को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, रसिया हमारा शुरू से मदद करते आया है, आज भी मदद करता है। आज भी जब भी हमें किसी भी डिफेंस से रिलेटेड किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो रसिया उसके लिए खड़ा रहता है। आज दोस्तों देखो, रसिया हमें एस-57 से लेकर एस-500 तक हम लोगों को उसको टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसफ़र करने की बातें कर रहा है। कौन-सा देश करेगा? एक समय ऐसा था, आज हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा दोस्तों, इज़राइल से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब आयरन डोम के लिए हम लोगों ने इज़राइल से हम लोगों ने संपर्क किया था, हमारी भारत की गवर्नमेंट ने संपर्क किया था आयरन डोम के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए, तो इज़राइल ने साफ-साफ मना कर दिया था। दोस्तों ये सारी बातें बहुत लोगों को नहीं पता होगी। जब आप पढ़ोगे, आप रिसर्च करोगे, आप जब नेट पे जाके खोजोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। लेकिन रसिया एक ऐसा देश है जो कि इंदिरा गांधी जी ने जो एक ऐसा रिलेशन बिल्ड किया है इंडिया और रसिया के बीच में, वो रिश्ता आज तक बरकरार है और ये रिश्ता किसी तीसरे देश के वजह से कभी नहीं छूटेगा। देखिए रसिया की हालात चाहे जो भी हो अभी यूक्रेन के साथ में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा मेरा मानना है कि रसिया से भारत को ऑयल भी लेना चाहिए, रसिया से हर तरह के संपर्क रखने चाहिए। इसके लिए अगर अमेरिका नाराज़ होता है तो नाराज़ होए। देखिए अमेरिका की दोस्ती किसी भी देश के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अमेरिका की दोस्ती उस देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान का एक सौदा होता है। तो भारत को सतर्क रहना चाहिए और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका को भले ही धीरे-धीरे लेकिन दो टूक में ही बहुत अच्छी जवाब दे रही है और इस जवाब को देते रहना चाहिए। देखिए 1971 को नहीं भूलना चाहिए, 1999 को नहीं भूलना चाहिए। भारत आज डिफेंस में इतना मजबूत हुआ है, भारत की इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, भारत के आर्मी के पास में इतने सारे इक्विपमेंट है, इतने सारे डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ब्रह्मोस जैसा एक ब्रह्मास्त्र है, तो वो सब के सब रसिया के वजह से आया है, ना कि अमेरिका के वजह से। अमेरिका ने हमें क्या दिया है? देखिए, अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि हमारे दुश्मन को F-16 दे दिया है, यहाँ तक कि आने वाले टाइम में हो सके तो F-35 भी पाकिस्तान को वो दे देगा। तो हमें अपने पुराने दोस्त को नहीं भूलना चाहिए और उसके साथ अपने रिश्ते को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये मेरा पर्सनल मामला है। देखिए, पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सारे इतिहास को पढ़कर ही हम लोगों ने सीखा है कि रसिया हमारा कैसा मित्र है, रसिया हमारे लिए क्या कर सकता है। अब आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ना करे हमारी भारत की सरकार जो कि हमारी इतनी पुरानी और पवित्र मित्रता जो है रसिया के साथ में वो खराब हो, एक ऐसे देश के लिए जो कि सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखता है। दोस्तों आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।